है जी। हमारे डॉक्टर नहीं है, हमारे इंजीनियर नहीं है, हमारे जो बहुत सारी मेडिकल कॉलेज है या दूसरे कॉलेजेस हैं उसमें हमें एडमिशन नहीं मिलता, हमें आरक्षण नहीं है। तो हमें आरक्षण में तो नहीं है, क्योंकि जैसे SC/ST को 21% आरक्षण मिलता है और 2% जो है ST को मिलता है, इस तरह से। लेकिन मुस्लिम समाज को कहीं भी कोई आरक्षण यहाँ नहीं है। 4.5% का आरक्षण कर्नाटक सरकार में दिया गया था, उसे अभी भाजपा सरकार ने वापस ले लिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो है स्टे दे दिया और वो अभी तक वहाँ 4.5% आरक्षण मिल रहा है। तो ये किसकी वजह से मिला? महाराष्ट्र में भी ये 4.5% आरक्षण का मसला है, ये बैरिस्टर साहब की वजह से मिला। बैरिस्टर साहब जो है सदन के अंदर आवाज उठाते हैं, आप लोगों की आवाज उठाते हैं कि आपके साथ जहाँ भी कोई आपके अधिकार है उसकी आवाज उठाते हैं, आपके साथ जुल्म होता है, आपके साथ जाति होती है, आपके साथ अत्याचार होता है, तो बैरिस्टर साहब आवाज उठाते हैं। दूसरी पार्टियां हमारा वोट लेती है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के साथ जब भी अन्याय अत्याचार होता है तो कोई पार्टी नहीं बोलती। तो इस बात का हमें बहुत ज़्यादा रोष है, इस बात का दुख है, गुस्सा है, क्योंकि हम भी भारत के नागरिक हैं, हमारे बुजुर्गों ने देश के लिए गर्दनें कटाई। लेकिन जब यहाँ इस वक्त जो है, जब सबको समानता का अधिकार है, सबको बराबरी का अधिकार है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, कोई हाई स्कूल है, इंटर है, इंटरमीडिएट है, BA है, MA है, आजकल लड़के पढ़े लिखे आ रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें इतने अवसर नहीं मिल रहे, क्योंकि हुकूमत अवसर देती है। अवसर कहाँ से मिलता है? सत्ता से मिलता है, और जब तक आपकी सत्ता में भागीदारी नहीं होगी तो आपको अवसर नहीं मिलेंगे। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि मतलब आपने खाली यहाँ के वोट की बात है, जब आपकी सत्ता में भागीदारी होगी तो आपको अधिकार मिलेगा। आप पे नाहक अत्याचार होगा, आपके साथ जुल्म होगा, जाति होगी, तो आप जो है आप पार्टी आपका साथ देगी। आपके खिलाफ जो भी अधिकारी या कोई कर्मचारी आपके साथ अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा, तो पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी और आपकी आवाज़ उठाएगी। तो क्या होगा? आपने देखा होगा जैसे कि ठेली पे फ्रूट बेचने वाला, फल बेचने वाला एक आदमी एक अंगूर बेच रहा है। आपने देखा ही भाई ये अंगूर का गुच्छा क्या भाव दिया है? उसने कहा जी ये 100 रुपये किलो है, और बराबर में कुछ अंगूर टूटे हुए पड़े होते हैं, वो भी उसी गुच्छे से टूटे हुए होते हैं, वो 50 रुपये किलो होते हैं। तो वो 50 रुपये किलो क्यों है और वो 100 रुपये किलो क्यों है? क्योंकि जब तक वो उस गुच्छे के अंदर है, उसके एकता के अंदर है। इसी तरह से आप अपने समाज को समझो, जब आप तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी। जैसे जो अंगूर की कीमत जो है 50 रुपये रह जाती है अलग होकर के, अपने समाज से जब आदमी अलग हो जाता है तो उसकी कीमत कम हो जाती है। इसी तरह से आपकी भी आज कीमत कम हो रही है। कोई सपा में जा रहा है, कोई बसपा में जा रहा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है, और तो और अब तो हद हो गई कि अब कुछ लोग BJP में भी जा रहे हैं, है जी। इस तरह से हमारा क्या हो रहा? हम अपनी पार्टी को छोड़ के ज़्यादातर लोग सब में जा रहे हैं, लेकिन हमें, क्योंकि हमारी पार्टी के साथ ये हमारी पार्टी है, हमारे समाज की पार्टी है, हमारे जो है शोषित, वंचित, उत्पीड़ित, अल्पसंख्यक और जितने भी दलित भाई हैं और जो OBC और स्वर्ण जाति के भी हैं, सबकी पार्टी है। क्योंकि पंडित मनमोहन झा हमारे जो है साहिबाबाद से चुनाव लड़े थे और गाजियाबाद के महानगर के अध्यक्ष भी अभी उन्होंने, तो ब्राह्मण है, वो बराबर अधिकारों की, ब्राह्मणों के अधिकारों की बात भी करती है हमारी पार्टी। यानी हमारी पार्टी सबको साथ लेकर के चलना चाहती है। तो आप एक बात तो ये समझ लें, क्योंकि ये सवाल बच्चों से खासतौर से पूछे जाते हैं कि भाई ये पार्टी तो आपकी तो केवल मुस्लिमों की पार्टी है। नहीं, ये मुस्लिमों की पार्टी नहीं, ये सबकी पार्टी है। ये कानून और संविधान की बात करती है, और आजकल कुछ लोगों को चिढ़ है, वो कानून और संविधान की बात नहीं करते। कानून और संविधान की जब बात करेंगे तो किसी के साथ कानून में ये नहीं लिखा कि आप इसके साथ अत्याचार करो या इसके साथ जो है मतलब दूसरा मामला करो। वहाँ सबको बराबर का अधिकार है। तो अधिकारी आएगा तो वो कानून और संविधान से जब काम करेगा तो वो सबके लिए बराबर काम करेगा। किसी को बगैर वारंट के पुलिस उठा के नहीं ले जा सकती। किसी के खिलाफ FIR है तो तभी ले जा सकती है। अब होता क्या है कि अक्सर बिना उसकी ले जाती है, बेगुनाह जो लोगों को ले जाती है, और काफ़ी सालों बाद, कोई 14 साल बाद, कोई 15 साल बाद, कोई 22 साल बाद बेगुनाह लोग जो अदालतों से छूट रहे हैं। तो इसका क्या कारण है कि जितनी पार्टियां वोट लेती हैं वो सदन के अंदर इसका कानून नहीं बनाती कि जो बेगुनाह लोग हैं उनके साथ जो अत्याचार करने वाले लोग हैं, अधिकारी हैं, जो बेगुनाह लोगों को, इनोसेंट लोगों को जेलों में डालते हैं, उनके खिलाफ कोई ऐसा कानून होना चाहिए। तो वो कानून सदन में नहीं बन रहा है। इसलिए जब हमारे सदन के अंदर हमारे MP जीत के जाएंगे तो वो सब लोगों के लिए कानून बनाएंगे। वो किसानों के लिए भी बनाएंगे, मजदूरों के लिए भी बनाएंगे, मुसलमानों के लिए भी बनाएंगे,
दूसरे जो दलित जाति के लोग हैं उनके लिए भी बनाएंगे, सबके लिए काम करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मजबूती के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़ना है। एक बार आप सब लोग पहले एक नारा लगाएं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर साहब। तो हमें अपनी इस आवाज़ को जो इस तरह से मजबूत करना है। जो बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को हमें घर घर तक पहुंचाना है। हमें हर घर में ये पहचान पहुंचानी है कि हमारा जो चुनाव निशान है वो क्या है, बदल है। स्वर्गीय काशीराम जी ने एक बात कही थी कि जिस समाज के जो समाज शिक्षित नहीं होता, जो समाज संगठित नहीं होता, जो समाज संघर्ष नहीं करता, उस समाज के अधिकार नहीं मिलते। आपको इसके लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। और काशीराम जी ने अपने समाज को इकट्ठा किया और आपने देखा कि यहाँ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, उत्तर प्रदेश जिसकी 24 करोड़ की तकरीबन आबादी है और जिसमें 20% मुसलमान रहते हैं, दलित भी यहाँ जो है 20 से 22% रहते हैं। और यहाँ पर मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी। कितनी बार? 4 बार। इस सूबे की मुख्यमंत्री 4 बार बनी। क्या कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बना जब से ये सूबा बना है? आज तक कोई मुख्यमंत्री मुसलमान नहीं बना। क्यों नहीं बना? दलितों ने अपनी आवाज को पहचाना, अपने हक हुकूक की लड़ाई को जो है उन्होंने समझा, सही तरीके से लड़ी और सबने मुत्तहिद होकर के बहुजन समाज पार्टी को, अपनी पार्टी को, हाथी के निशान को एक निशान बना लिया। और उन्होंने अपनी इज्जत और वजूद का की पहचान बना ली कि हाथी हमारा पहचान है। जिस दिन आप पतंग के निशान को अपना निशान बना लोगे, फिर किसी की कोई ताकत नहीं। 20% तो आप जो पूरे उत्तर प्रदेश में है। हम मेरठ के अंदर 37% है, मुजफ्फरनगर में 42% है, बिजनौर में 45.5% है, सहारनपुर में 40% है, रामपुर में 50% है। इसी तरह से हम जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद है। और दूसरे समाज भी हमारे साथ जब जुड़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे MLA MP यहाँ इतनी बड़ी तादाद में जीत जाएंगे कि हमारे बगैर किसी की हुकूमत, किसी की सत्ता यहाँ नहीं बनेगी। इसलिए जो है मजबूती के साथ सब लोग जो है, और हर आदमी एक बात का फैसला करे कि एक लड़का जो है 2 लड़कों को जोड़ने का काम करे। 2 लड़के जोड़ने, अपनी डायरी में लिख ले हुए 2 लड़कों को मजबूती के साथ मुझे MIM से जोड़ना। हर आदमी 2 आदमियों को जोड़े और वो 2 आदमी जो जुड़े उनसे ये जो है मतलब उनसे ये भी उनसे विश्वास ले कि भाई आप मुझे 2 आदमियों को जोड़ना। और आप इस तरह से जब 2 आदमी जोड़ेंगे, अभी भी हम जाते हैं बहुत सारे लोगों को पता नहीं है पतंग की पार्टी किसकी पार्टी है, क्योंकि हमारा समाज जो है इतना जागरूक नहीं है। वो स्मार्टफोन भी हर आदमी के पास नहीं है। हर आदमी, बहुत से आदमी परिवार ऐसे हैं आदमी घर में अगर मोबाइल है भी तो किसी बड़े बच्चे पे है, घर के परिवार के लोगों पर मोबाइल भी नहीं। तो हमारी जो स्थिति है उन सबको ध्यान में रखते, लेकिन हमें एक निशान पहुँचाना कि ये जो है हमें भी किए हुए, डिग्री लिए हुए और सड़कों पर ठल्ले खींचते हुए फिर इंशाल्लाह में सबको रोजगार मिले। एक आदमी का आज हमारी कल सुबह बात हो रही, वो क्या लगा, यार तुम क्या करोगे, तुमने तो नाश कर दिया बात का। देखो हमने एक सीट बचा ली थी, विधायक बदल दिया था सरधने का, तो आप देखो कितनी शांति है। वरना तो बेचारे सारे ठल्ले वाले और ये सबको परेशान करवा देता वो तो पहला विधायक तो। अरे मैंने कहा तेरी सोच, हम तो ये सोच रहे कि हमारे बच्चे को ठल्ली लगानी ही ना पड़े। हम तो ये सोच रहे हमारे बच्चे को ये ऐसे काम करने ही ना पड़े। और तुम यही अटक कर रहेंगे तो इंशाल्लाह ये अहद कर लो, ये तहिया कर लो कि इंशाल्लाह पार्टी के लिए जिएंगे, पार्टी के लिए मरेंगे। कल इंशाल्लाह जब पार्टी खड़ी हो जाएगी तो हम इसकी नी की ईंट बनेंगे, इस इमारत की नी की ईंट बनेंगे। और इंशाल्लाह फिर इसका सवाब जो हमें मिलेगा कौम को ऊपर लाने का, खुदाई कसम इस पर हमारी मग़फ़िरत होगी। अल्लाह हमें बहुत बड़ा अजर देगा। अल्लाह ताला जो है भाई हमें पार्टी से जोड़ने की तौफीक अता फरमाए और इंशाल्लाह इस पर अमल की तौफीक। हमने सोचा ही नहीं हालात बदल सकते थे और मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। हम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, 70 साल से सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल या जितनी भी पार्टियां आई, हमने सबको वोट दिया।
लेकिन हमें किसी ने क्या दिया ये सोचने के बाद। बैरिस्टर साहब जो लड़ाई लड़ रहे हैं कौम को हक और इंसाफ दिलाने के लिए, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, जो दबे कुचले समाज हैं, सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, पार्टी का जो हमारा एजेंडा है, कि एक पिता माँ की संतान, हम सबके सब हैं इंसान, लेंगे देंगे हिस्सेदारी, नहीं करेंगे ताबेदारी, ताबेदारी मुर्दाबाद, हिस्सेदारी जिंदाबाद। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हम अगर 20% हैं तो सरकारी नौकरी में हमें 20% की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और वो कब मिलेगी? जब हमारा सरकार में साझा होगा, हिस्सेदारी होगी। और हम 70 साल से दे रहे, हमारी कौम के अंदर नेता दूसरी पार्टियों में 70 साल से मुसलमानों को करते हैं, वोट दिवा देते हैं, कभी सपा को, कभी बसपा को, लेकिन जब देने का नंबर आता है तो उनके समाज का भला होता है, हमारा कोई भला नहीं होता। क्योंकि ये हमारी जो कौम के नेता हैं, ये नेता नहीं है, ये नेती हैं, ये लीडर नहीं है, ये गीदड़ है। इनका चुनाव चिन्ह पेट और जेब है। कौम जाओ भाड़ में, इन्हें चीज से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हमारे हाथ में सरकारी कलम हो, सरकारी कुर्सी हो, सरकारी बंदूक हो, सरकारी वर्दी हो। जब ही तो कौम में तरक्की आएगी, जब हम सरकारी महकमे होंगे हर जगह। और सरकारी महकमे में जब होंगे, जब हमारी सरकार में हिस्सेदारी होगी। और हिस्सेदारी कब होगी? जब हम अपनी पार्टी को वोट देने शुरू करेंगे। मैं भी पहले कांग्रेस में था, लेकिन मेरी बात समझ में आई। मैंने जिस दिन पार्टी ज्वाइन करी, एक ही बात सोची कि मेरी एक वोट है, कम से कम पार्टी का खाता तो खुलेगा, पार्टी का खाता तो खुलेगा। मैं अपनी एक वोट हुआ, खाता तो खुलेगा, एक वोट तो जाके कम से कम विधानसभा क्षेत्र में। ये सोच के साथ मैंने पार्टी ज्वाइन करी। और जब आप लोग इस बात को सब सोचोगे कि हमें खुद चुनना है, कौन क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है अपनी पार्टी को मजबूत करना। और हर आदमी की जिम्मेदारी है, हर आदमी की जिम्मेदारी है कि पार्टी के मिशन को घर तक पहुंचावे और पार्टी को मजबूत करें। बस नमाज के टाइम हो रहा है, जमात में तो भाइयों बस आप इंशाल्लाह बहुत मजबूती से पार्टी बन रही है। मेरठ के अंदर देख लो, इंकलाब आ गया इंशाल्लाह। और ये इंकलाब अब थमेगा नहीं, चारों तरफ से पूरे दिन हम लोग बोल रहे हैं। अभी मेरा दोस्त एक जिला पंचायत सदस्य है नवाजी साहब, और पार्टी मेरे पास, मैंने 6 महीने पहले उनसे पार्टी के बारे में बात करी। मैं मांगे उनको राणा जी कहीं है पार्टी में, कुछ पार्टी में तो कुछ है ही नहीं है, वो है फलाना। अब वो परसों उसने फोन कर, राणा जी कहाँ हो? मगर बस दर्द नहीं, वो राणा जी मारा पूछा दे। आने के बाद वो बावला हो रहा था, ये कह रहा था राणा जी हम आयोजन कराओ। दिन से बावला हो रहा है। और मतलब बड़े बड़े लोग पार्टी में आने के लिए तैयार, एक सैलाब है। और इंशाल्लाह आने वाले चुनाव में आप रिजल्ट देखना, बस थोड़ी मेहनत कर लो, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। और जब आपकी पार्टी सत्ता में हिस्सेदारी होगी, मान लीजिए हमारे 10 सांसद आगे, सरकार बन रही कांग्रेस की, 10 सांसदों की कमी पड़ रही या 5 की पड़ रही, हमने समर्थन किया, हम अपनी सबको भी समर्थन देंगे पार्टी को। कांग्रेस की जब सरकार बनेगी तो हम अपनी शर्तों को समर्थन देंगे, भाई हम हिस्सेदारी लेंगे, इतनी नौकरी निकलेगी उसमें हमें 20% हिस्सेदारी चाहिए। वो कहेंगे 15 ले लो, चलो 15 दो, कुछ मिल नहीं रहा था, 15% तो मिलेगा। तो ये है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह बहुत मजबूती से पार्टी तेज से बढ़ती जा रही है। मेरठ में 11 सभासद पार्षद जीते, उनका हम यहाँ सरकार में जिस दिन प्रोग्राम करेंगे, आप सबको बुलाया जाएगा, बड़ा प्रोग्राम होगा, प्रदेश अध्यक्ष वगैरह काफी लोग होंगे, बड़ा प्रोग्राम करा जाएगा। और मजबूती के साथ 1,28,547 वोट हमारे अनस कुरैशी साहब को मिली, हमारी पार्टी को मिली। अगर ये सपा वाले वोट कटवा, जो कल हमें वोट पर कटवा कहते थे, वे वोट कटवा हैं, वो 30 नंबर पर पहुंच गए। अगर वो ना होता 1,10,000 वोट हमारी फिर भी चली गई। जो भोले भाले लोग हमारे बहकाए में आके चले गए वहाँ, वे वहाँ न जाते तो हमारा प्रत्याशी जीत गया था। और 5
हमारे चेयरमैन जीते, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 94 हमारे पार्षद और सभासद जीते। तो भाइयों पिछले चुनाव के मुकाबले पिछले में 35 जीते थे, सफलता मिल रही नहीं मिल रही, धीरे धीरे मिल रही। भाई मायावती काशी राम ने मिशन शुरू करा था, वो साइकिलों पर घूमती, चंदा मांगा 2-2 एकड़ रुपये मांगा, पार्टी कामयाब हुई, 4 बार मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की। जब उन्होंने अपनी ताकत बना ली, उसने ये कहा था कि तिलक चला दी और तलवार, इसके जितने मारो 4। लेकिन जब मायावती की कौम ने उसकी वोट की ताकत को पहचान लिया और वोट दे दी, तो यही समाज, यही लोग ठाकुर ब्राह्मण लाला, हाजी काजी नवाजी, जय श्री राम और अल्लाह अकबर का नारा छोड़ के जय भीम का नारा लगाओ नहीं लगा। मायावती की पार्टी में जो भी जाएगा वहाँ नारा लगाना पड़ेगा। तो वो ताकत को सलाम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास ताकत आ जाएगी। अभी तो थोड़ी सी आई, जब लोग तुम्हारी तरफ को भाग रहे। आज तो हिंदू जीते हमारी पार्टी में, आज हिंदू होने की जरूरत है इंशाल्लाह। बहुत तेजी से युवा तबका, ये तबका ना इंशाल्लाह आप लोगों के बीच में नेता बनेगा। हम तो बुड्ढे हमारे क्या, हम तो लग रहे मोहब्बत उस आदमी का साथ दो जो हक की लड़ाई लड़ रहा, भाई जो हक की लड़ाई लड़ रहा, कौम के हक और इंसाफ के लिए लड़ रहा और दूसरे लोगों के लिए लड़ रहा, उसका अगर हमने साथ नहीं दिया तो कौम गूंगी हो जाएगी, कोई बोलने वाला नहीं मिला। और पता नहीं फट जा, जब भाग भाग पकड़ो पकड़ो, फिर पकड़ो। चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब